देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें देखना है बैगन टू। तो अधिकांशतः आप लोग देखते भी रहते होंगे कि बैगन टू का यूज हम कैसे करते हैं। देखिएगा होता क्या है, बैगन टू हम लगाएंगे कब? तो बैगन टू का मतलब होता है शुरू हो जाना, या ये समझ लीजिएगा कि जब कोई काम शुरू होने लगे। ठीक है ना बेटा? मतलब जब कोई काम शुरू होने लगे तो वहां पर हमें बैगन टू लगा देना चाहिए। अच्छा, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये तो थोड़ी सी ज्यादा कठिन समस्या तो नहीं है। ठीक है ना? तो इसके लिए एक पहचान मैं बता रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यानी कि वाक्य के अंत में आना चाहिए लगा, लगी या लगी। ठीक है? लगा, लगी, लगी अगर वाक्य में आते हैं तो आपको वहां पर वैगन टू का यूज कर देना चाहिए। ठीक है ना? अगर लगा, लगी, लगी कहाँ आ जाए? वाक्य के अंत में, तो वहां पर आप वैगन टू का यूज बिल्कुल कर दे। जैसे एक मैं आपको बात बताऊं कि एक स्ट्रक्चर देख लो। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख दें, इसके बाद आपको लिखना है बैगन टू, तो बैगन टू लिख दें, बैगन टू। इसके बाद वर्ब लिख दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखना है। इसके बाद जो बचे तो लिख दो, अगर नहीं बचता है तो नहीं लिखना है। जबरदस्ती थोड़ी लिख दोगे बेटा। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही होगा। इसके बाद बैगन टू लिखना है, इसके बाद वर्ब लिख देना है, और बाकी बच गया तो लिख दो, वरना मत लिखिए। ठीक है ना? तो देखिए करना क्या है। जैसे वाक्य पूछा गया कि वह जाने लगा, बिल्कुल सिंपल वाला वाक्य, वह जाने लगा। आप आसानी से बना सकते हो इसे। वह जाने लगा, वह जाने लगा। तो देखो वह, सबसे पहले हम आगे जाएंगे, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही। अब पीछे पहुंचे लगा, तो लगा की अंग्रेजी क्या होनी चाहिए? बेगिन टू, बेगिन टू। ही बेगिन टू, और जाना गो, ही बेगिन टू गो। वह जाने लगा, वह जाने लगा। अब स्थान अगर बात कर दे कोई कि वह विद्यालय जाने लगा, तो ही बेगिन टू गो टू, विद्यालय मतलब स्कूल, वह विद्यालय जाने लगा। कोई कह दे कि वह बाजार जाने लगा, तो आप कहिए ही बेगिन टू गो टू मार्केट, वह बाजार जाने लगा। ठीक है? अगर कोई कह दे, ठीक है, कि वह घर जाने लगा, तो ही बेगिन टू गो टू होम, वह घर जाने लगा। ठीक है? तो इस तरीका से कहीं भी जाना हो, ठीक है, जैसे वह कानपुर जाने लगा, तो ही बेगिन टू कानपुर। ठीक है? वह गांव जाने लगा, तो ही बेगिन टू विलेज। वह इलाहाबाद जाने लगा, ही बेगिन टू इलाहाबाद। वह दिल्ली जाने लगा, ही बेगिन टू दिल्ली। ठीक है ना? अब इसी तरीका से अगर हम दूसरा सेंटेंस देख लें, जैसे तुम समझने लगी, तुम समझने लगी। अब देखो बेटा, तुम समझने लगी कितना आसान होता है, तुम समझने लगी। ठीक है ना? अब देखो यहां पर तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? यू। शाबाश, यहां पर यू हो जाएगा, यू। पीछे पहुंचो, लगी, लगा, लगी आ गया ना, तो बेगिन टू लगा दो। क्या लगा दो? बैगिन टू। ठीक है? तो यू बेगिन टू। ठीक है? बेगिन टू। अब समझना होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। यू बिगिन टू अंडरस्टैंड, आप समझने लगे, तुम समझने लगे। यू बिगिन टू अंडरस्टैंड, तुम समझने लगे। समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। जैसे कोई आपसे और पूछ दे कि अध्यापक अध्यापक पढ़ाने लगे, अध्यापक पढ़ाने लगे, यानी अध्यापक तो एक ही है। वैसे ऐसे लिख दूं मैं, अध्यापक पढ़ाने लगा, तो थोड़ी रूड लग रहा है, असभ्य लग रहा है ना? तो अध्यापक पढ़ाने लगे, तो यहाँ पर टीचर एक ही है, तो टीचर यानी कि अध्यापक तो आपको पता ही है, टीचर।
पीछे पहुंचे लगे, लगे के लिए क्या लिख दोगे बेटा, बेगिन टू। टीचर बेगिन टू, और पढ़ाना क्या होता है, टीच। टीचर बेगिन टू टीच, अध्यापक पढ़ाने लगे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो इसी तरीका से बना लो, कोई भी सेंटेंस हो, कठिन भी हो तो ऐसे ही बना लेना है, सिंपल तो आप बना ही लोगे। ठीक है, जैसे खिलाड़ी, खिलाड़ी खेलने लगा, खिलाड़ी खेलने लगा, खिलाड़ी खेलने लगा। अच्छा, खिलाड़ी क्या होता है बेटा, प्लेयर। क्या होता है, इतना तो पता होगा, क्यों, प्लेयर। क्या हो जाएगा, प्लेयर। अब देखो लगा आ गया, तो लगा के लिए आप क्या लगा दोगे, बेगिन टू, प्लेयर बेगिन टू, प्लेयर बेगिन टू, और खेलना प्ले, प्लेयर बेगिन टू प्ले। ठीक है, अब देखो अगर कोई बड़ा सेंटेंस हो तो बरहमेश, देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, पहले आप पहला नंबर का बनाइए, इसके बाद दूसरा नंबर, इसके बाद तीसरा नंबर, मतलब पहले फिर यहां से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सब ऐसे बनाते जाओ। बड़ा सेंटेंस लिख दूं, चलो लिख लो बड़ा वाला, जैसे हमारे गांव की लड़की, हमारे गांव के लड़की, ठीक है, मेला देखने, मेला देखने और ग्वालियर, नुमाइश लगता है ना, ग्वालियर जाने लगी। ठीक है, थोड़ी और भी बड़ा हम लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, रेलगाड़ी से, अपने माता पिता के साथ, और भी हम बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, करना क्या है, हमारे गांव के लड़के मेला देखने ग्वालियर जाने लगी। तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट निकालना है, तो कौन जाने लगा, कौन जाने लगा, उत्तर मिलेगा हमारे गांव के लड़के। इसको आपको नंबर 1 पर लिखना है, हमारे गांव के लड़के। अब देखो पीछे पहुंचो, लगे 2, जाना गो 3, ग्वालियर 4, देखने 5, मेला 6, हो गया। यानी 1 2 3 4 5 6, इससे आसान तो तरीका कहीं मिल रहा नहीं है बेटा। अब देखो बनाता हूं, हमारे गांव के लड़के, तो लड़के की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, बॉयज, ज्यादा है, के की अंग्रेजी ऑफ, हमारे गांव आवर विलेज, बॉयज ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के लड़के। पीछे पहुंचे लगे, लगे के लिए क्या लिखोगे बेटा आप, वेगिन टू, वेगिन टू। अब जाना गो टू, गो टू। अब ग्वालियर, तो ग्वालियर की तो बेटा हम ग्वालियर लिखेंगे, लिखेंगे ना, हाँ, तो ग्वालियर। ठीक है, क्या बचा, देखने, तो वर्ब है, तो यहां पर हम टू लिखेंगे, टू सी, क्योंकि वर्ब है, क्रिया है, क्रिया को हम टू से जोड़ते हैं, टू सी। मिला द फेयर। ठीक है, तो बॉयज ऑफ अवर विलेज बेगिन टू गो टू ग्वालियर टू सी द फेयर। ठीक है, तो समझ में आया। एक सेंटेंस आप अपनी पसंद का कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें, और आगे देखेंगे अगला प्रयोग।